गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का डिजिटल एकेडमी पर स्वागत है। और आज हम लोग बिहार से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हाल ही में भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार की जनसंख्या की लिस्ट जारी की गई। इसके अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी हो गई है? तो 14,91,41,337। हाल ही में युवा साहित्यकार डॉक्टर अभिषेक राज को नेशनल चाइल्ड चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वे बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं? तो नवादा जिला के रहने वाले हैं। हाल ही में बिहार के किस नगर निगम के विकास के लिए सबसे अधिक 67.53 करोड़ रुपए आवंटित किए गए? तो पटना नगर निगम के लिए। हाल ही में पटना हाई कोर्ट के नए जज के रूप में राजस्थान हाई कोर्ट के कौन से जज ने शपथ ली? तो जस्टिस संजीव प्रकाश वर्मा ने। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी की गई डेल्टा रैंकिंग में 115 आकांक्षी जिलों में बिहार के किस जिले ने भारत में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो खगड़िया जिला ने। हाल ही में बिहार सरकार के कौन से विभाग द्वारा बिहार डायरी एवं कैलेंडर 2022 को प्रकाशित किया गया? तो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग। हाल ही में प्रशासनिक नियंत्रण और विधि व्यवस्था के बेहतर संरचना के लिए कौन से जिले की जमीन को पटना जिले में शामिल किया गया है? तो सारण और वैशाली को, सहरसा को नहीं शामिल है। तो ऑप्शन बी और सी दोनों सही। हाल ही में पटना के किस युवा खेल लेखक की पुस्तक भविष्यता को साहित्य अकादमी 2021 के युवा पुरस्कार के हिंदी श्रेणी में जारी सूची में शीर्ष 17 किताबों में स्थान प्राप्त हुआ? तो अभिलाष दत्ता की। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा कौन से संक्रमण से पीड़ित होने वाले व्यक्तियों के साथ भेदभाव करने पर दंडित करने की घोषणा की गई? ऑप्शन सी एड्स। हाल ही में पटना उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष कौन बने? तो बिंदु भूषण पाठक। बिहार का पहला सोलर फ्लोटिंग प्लांट किस जिले में बनाया गया है? तो दरभंगा में। हाल ही में सारण जिले के किस व्यक्ति को माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अमरेंद्र कुमार आर्य को। हाल ही में किस योजना के तहत बिहार में जल्द राज्य मार्ग, सड़क मार्ग और रेल मार्ग के साथ जंक्शन बनाए जाएंगे? तो पीएम गति शक्ति योजना। हाल ही में
सिवान जिला के किस व्यक्ति को राज्य स्वास्थ्य मंत्री और पंचायत राज्य मंत्री ने बिहार श्री सम्मान से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर मुकुल कुमार सिंह को। हाल ही में बिहार के किस संस्थान में ओमिक्रॉन की पहचान के लिए जीनोम अनुक्रमण शुरुआत की गई? तो IGIGMS पटना। हाल ही में पटना जिले के किस व्यक्ति को बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया? तो अनुराग कुमार को। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में बिहार के पिछड़े वर्ग के आयोग का अध्यक्ष बनाया गया? तो न्यायमूर्ति संजय कुमार को। हाल ही में बिहार का नया मुख्य सचिव किसे बनाया गया? तो आमिर सुबहानी को। हाल ही में बिहार राज्य के किस जिले में कृषि मंत्री द्वारा बिहार गुरु डायरी का लोकार्पण किया गया? तो मुजफ्फरपुर में। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा नीरा के उत्पादन के लिए कितने रुपए की अनुदान राशि देने की घोषणा की गई? तो 1 लाख। हाल ही में बिहार के किन 2 मैथिली लेखक को 2021 का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अनमोल और अमित को। हाल ही में बनारस की तर्ज पर बिहार के किस जिले में CNG स्टेशन बनाने की घोषणा की गई? तो पटना में। हाल ही में कौन से विभाग द्वारा मुख्यमंत्री किशोरी योजना के लिए 92 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं? तो शिक्षा विभाग के द्वारा। बिहार की कृषि को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन ट्रायल रन कहाँ किया जा रहा है? तो पुनपुन पटना। हाल ही में एसोसिएट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ एशिया द पैसिफिक ने राज्य के किस विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुनैना को रिसर्च एंड इनोवेशन कमेटी का सलाहकार नियुक्त किया है? तो नालंदा यूनिवर्सिटी। हाल ही में किस राज्य के 42 अधिकारियों को पुलिस आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक से सम्मानित किया गया? तो बिहार। हाल ही में बिहार वर्ष 2021 में 10 करोड़ से अधिक टीकाकरण करने वाले कितने राज्यों के सूची में शामिल हो गया? तो 5। हाल ही में गुवाहाटी में आयोजित ईस्ट जोन यूनिवर्सिटी बैडमिंटन प्रतियोगिता में बिहार की किस विश्वविद्यालय के टीम ने चौथा स्थान प्राप्त किया? तो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा। हाल ही में जारी किए गए स्वास्थ्य सूचकांक में बिहार किस स्थान पर रहा? तो 18वें स्थान पर। हाल ही में ट्रैफिक पुलिस के जवानों की वर्दी पर कैमरा लगाने का निर्णय लिया गया है। इसकी शुरुआत बिहार के किस जिले से की गई? तो जहानाबाद, नालंदा और पटना। तो ऑप्शन बी और सी दोनों सही। हाल ही में बिहार और झारखंड के आयकर कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष कौन बने? तो रूपक प्रसाद। हाल ही में पूर्णिया जिला किस महिला के राज्य स्तरीय भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान लाकर जिला को गौरवान्वित किया है? तो रिया गांगुली। हाल ही में बिहार
के किस जिले में जवान शिवाजी यादव जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर आतंकी गोलीबारी में शहीद हो गए? तो सिवान। हाल ही में समस्तीपुर जिला के किस कलाकार को उत्तर प्रदेश के अयोध्या धाम में मिथिला रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया? तो कृष्ण कुमार ठाकुर को। हाल ही में जारी सूचना अनुसार किस राज्य में नई पहल के तहत डाक विभाग द्वारा कोरोना पीड़ितों को घर तक मुफ्त दवाइयां पहुंचाई जाएगी? तो बिहार में। हाल ही में लखीसराय जिला के किस व्यक्ति को लेट्स इंस्पायर बिहार कार्यक्रम में उद्यमी एवं सामाजिक कार्य के लिए सम्मानित किया गया है? तो अजय कुमार को। बिहार के किस जिले में हाल ही में 29वीं पुष्प प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ? तो दरभंगा में। हाल ही में जारी स्वास्थ्य समृद्धिशील प्रगति रैंक में बिहार कौन से पायदान पर है? तो 11वें पायदान पर। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के किस राज्यसभा सदस्य का हाल ही में निधन हो गया? तो महेंद्र प्रसाद। किस राज्य की सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र के लिए जमीन अधिग्रहण के बजाय जमीन खरीदने का निर्णय लिया? तो बिहार ने। हाल ही में बिहार के उद्यमिता के विकास के लिए कौन सा वेबसाइट लॉन्च किया गया? तो टैलेंटशिप rebihar.org। किस राज्य की सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र के लिए जमीन अधिग्रहण के बजाय खरीदने का निर्णय लिया? तो बिहार। हाल ही में समस्तीपुर जिला के किस कलाकार को उत्तर प्रदेश के अयोध्या धाम मिथिला रत्न से सम्मानित किया गया? तो कृष्ण कुमार ठाकुर को। हाल ही में बिहार पुलिस द्वारा किस ऐप को लॉन्च करने की घोषणा की गई? तो चक्र ऐप को। बिहार के किस विश्वविद्यालय में नए साल से अर्थात 2022 से हिंदू स्टडीज सनातन की पढ़ाई शुरू होगी? तो नालंदा विश्वविद्यालय। हाल ही में बिहार के किस जिले में सरकार ने मैग्नेटाइट और ग्लैकोनाइट की खोज की अनुमति दी? तो पटना में। हाल ही में बिहार में नल जल योजना में गड़बड़ी की शिकायत करने के लिए विभाग द्वारा कौन से पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो निश्चय पोर्टल। बिहार के किस नदी पर देश का सबसे लंबा सड़क पुल बनने जा रहा है? तो कोसी नदी पर। हाल ही में हुए बिहार राज्य बॉडी बिल्डर प्रतियोगिता में बिहार शरीफ के किस व्यक्ति ने चैंपियन का खिताब जीता? तो सोनू कुमार। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस पर्यटन स्थल पर बोट सफारी का उद्घाटन किया? तो वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ऑपरेशन प्रहार की शुरुआत किया गया है? तो बिहार द्वारा। हाल ही में नालंदा जिले के किस व्यक्ति ने नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो संजीव कुमार को। हाल ही में बिहार में पहली बार आयुष्मान भारत कार्ड में कौन सी बीमारी के इलाज का पैकेज जोड़ा गया? तो किडनी ट्रांसप्लांट। हाल ही में बिहार की राजधानी पटना में पुस्तक लॉर्ड्स अमंग
इक्वल्स पावर कस्टर एंड पॉलिटिक्स इन बिहार विलेजेज का विमोचन। इसके लेखक कौन हैं? तो डॉक्टर M.R. शरण। हाल ही में आई परिवहन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में सड़क दुर्घटना में कितने प्रतिशत की कमी आई? तो 13.7%। 23 दिसंबर को बिहार के किस प्रसिद्ध साहित्यकार की 119वीं जयंती मनाई गई? तो राम वृक्ष बेनीपुरी। हाल ही में समस्तीपुर रेल मंडल के किस कर्मी को मैन ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो उमाशंकर पोद्दार और धर्मेंद्र कुमार। तो ऑप्शन डी, ए और बी दोनों सही। हाल ही में भोजपुर जिला हिंदी साहित्य सम्मान में सुर साहित्य में ग्रामीण जीवन एवं सांस्कृतिक पुरस्कार का लोकार्पण हुआ। इसके लेखक कौन हैं? तो डॉक्टर सत्यनारायण उपाध्याय। हाल ही में प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो मधुबनी जिला। हाल ही में दरभंगा जंक्शन के बाद किस जंक्शन पर क्विंट वाटरिंग सिस्टम लगाया गया? तो मुजफ्फरपुर जंक्शन।